हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है इसमें ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप चाहे ये वीडियो स्किप कर दें, आपके लिए ये नहीं है। ठीक है, तो बीएड का आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, ये टोटली चेंज कर दिया है यूनिवर्सिटी ने। ये मैं आपको प्रॉपर उनका जो वर्डिंग है यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखी हुई है वो भी आपको शो करूंगी। ठीक है, तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता लगेगा कि न्यू पेपर आपका किस तरह से सेट होने वाला है। ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आएंगे और कितने कितने मार्क्स के आएंगे, सब कुछ सिनेरियो उन्होंने चेंज कर दिया है। तो वो सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पेपर में जाते समय, वरना शॉक हो जाओगे कि हमारा पेपर ही है या किसी और का पेपर पकड़ा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, बीएड का जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न है, पहले का पेपर पैटर्न भी शायद आपको ना पता हो। तो देखो, दो पेपर होते हैं आपके, एक तो होता है 70 मार्क्स का, एक होता है आपका 35 मार्क्स का। ये दो पेपर होते हैं, ये होता है आपका 3 घंटे का पेपर और 35 मार्क्स का होता है 1.5 घंटे का पेपर आपका। ठीक है जी, पहले क्या था कि आपको 70 मार्क्स के पेपर में 3 सेक्शंस ABC, ठीक है, इनमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए होते थे जिनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपने पेपर में लिख कर आने थे, अटेम्प्ट करने थे। यानी कि 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 20 मार्क्स का सेक्शन ए होता था आपका। उसी तरह से बी सेक्शन में 4 क्वेश्चंस आपको दिए होते थे जिसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपने करने थे, दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के, यानी कि 20 नंबर का ये सेक्शन हो गया था। और सी सेक्शन में आपके पास थे 10 क्वेश्चन थे जो 3-3 नंबर का हर एक क्वेश्चन था और ये कंपल्सरी थे, यानी कि 30 नंबर का ये सेक्शन, ऑल इन ऑल 70 मार्क्स का आपका ये पेपर बनता था पुराने पैटर्न के हिसाब से। और 35 मार्क्स की बात करें तो सेक्शन A, B, C, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए होते थे। ठीक है, जिसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपने पेपर में लिख कर आना था, अटेम्प्ट करना था। आपको चॉइस होती है, जैसे इसमें 4 में से कोई भी 2 आपकी चॉइस है, जो आपको 4 में से 2 अच्छे से आते हैं सेक्शन ए में, आप वो कर सकते हैं। उसी तरह से सेक्शन ए में कोई भी 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 10 नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है जी, उसी तरह से बी सेक्शन में 2 क्वेश्चंस आपको दिए होते थे, एक क्वेश्चन आपने पेपर में अटेम्प्ट करना था जो था 10 नंबर का। अगर सी सेक्शन की बात करें तो इसमें कंपलसरी, ये एक कंपलसरी सेक्शन है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं। तो 5 क्वेश्चन कितने कितने नंबर के, 3-3 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन दिए होते थे, यानी कि 15 नंबर का आपका सेक्शन सी होता था। ठीक है, होता था, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है, पुराना पैटर्न ये है। ठीक है, तो टोटल आपका 35 मार्क्स का पेपर बनता था। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने 70 मार्क्स का ये जो पेपर का पैटर्न है, क्वेश्चंस का, क्वेश्चन के मार्क्स का, ये सब चेंज कर दिया है। वो क्या है वो मैं अब आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सो देखिए, 2 पेपर आपके जो होते हैं 70 मार्क्स का, 35 मार्क्स का। ठीक है, मार्क्स आपके एक्सटर्नल पेपर के सेम ही रहेंगे। 70 मार्क्स के आपके जो कंपलसरी पेपर हैं 70 मार्क्स के, ठीक है, लाइक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है, साइकोलॉजी है, और भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, और बाकी जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है या फिर लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड आर्ट इन एजुकेशन, वो 35 मार्क्स का ही रहेगा। लेकिन पेपर का जो पैटर्न है, जो सेटअप है, वो चेंज हो गया है। देखो कैसे, सबसे पहले होगा आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3 एंड 4, 4 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है, मार्क्स चेंज हो गए हैं। यानी कि 12 नंबर का एक क्वेश्चन कर दिया है, यानी कि सेक्शन ए में आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं, तो सेक्शन ए कितने मार्क्स का बन गया, 24 मार्क्स का। जो क्वेश्चन पहले 10 नंबर का था वो अब 12 नंबर का चेंज कर दिया है इन्होंने, मार्किंग स्कीम चेंज हो गई है। ठीक है, उसी तरह से जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपके पास यही 4 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, 12 नंबर ईच के, यानी कि सेक्शन बी भी कितने मार्क्स का हो गया, 24 नंबर का सेक्शन बी हो गया। उसके बाद आती है बारी सेक्शन सी की।
सेक्शन सी एक कंपलसरी सेक्शन है और यहाँ पर भी पेपर पैटर्न में ये एक कंपलसरी सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या था, आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चंस थे, है ना, 10 क्वेश्चन। अब क्या कर दिए इन्होंने, 11 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आएंगे, 11 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स ईच के, यानी कि 22 नंबर का आपका सेक्शन सी हो गया। ध्यान से देखो, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 12-12 नंबर के कर दिए हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो उनकी काउंटिंग 10 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है और हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। और देखिए इसके बाद एक सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगी, जैसे पहले 10 नंबर के क्वेश्चन में आपने किस तरह से लिखना है, कितने पेजेस में लिखना है, और 3 नंबर का कितने पेजेस में किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो मैं अलग एक सेशन में बताऊंगी। अभी इस वीडियो में सिर्फ पेपर का पैटर्न जो है हम वही डिस्कस करेंगे। तो ये 22 मार्क्स का ये बन गया हमारा, ठीक है। तो अब देखो टोटल कर लो इनका, 24, 24, 48, ठीक है, प्लस 22 कितना बन गया, ये 70 मार्क्स का आपका पेपर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। लेकिन जो 35 मार्क्स का पेपर है वो देखो, सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चंस होते थे, 2 ही क्वेश्चंस यहाँ पे दिए होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपने करना है 12 नंबर का, यानी कि सेक्शन ए कितना हो गया, 12 नंबर का। सेक्शन बी उसी तरह से 2 क्वेश्चंस में से कोई एक करना है, वो भी कितने नंबर का, 12 नंबर का। सेक्शन बी कितना हो गया, 12 मार्क्स का सेक्शन बी हो गया। अब सेक्शन सी है जो, यहाँ पे आपको 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2-2 नंबर के, यानी कि 10 नंबर का सेक्शन आपका सी हो गया। अब आप सोचोगे कि इनका टोटल तो 34 बन रहा है, 34 टोटल बन रहा है ना, तो एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ हम जिसको बोलते हैं ना, MCQ 1 नंबर का आएगा। तो ऑल इन ऑल 35 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया, ठीक है। अब 1 नंबर बच रहा था, इन्होंने MCQ डाल दिया। आपके पूरे सिलेबस में से कहीं से भी छांट के कुछ भी लिख सकते हैं, हो सकता है कोई डेफिनेशन डाल दें और पूछें ये किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है, ये डेफिनेशन किस राइटर ने दी है, एंड सो, या फिर कोई थ्योरी दे सकते हैं, जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये किसने दी है, या फिर इस पर इस थ्योरी में किस जानवर पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, एंड सो, ठीक है। इस तरह के आपको क्वेश्चंस MCQ में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट्स मैं दूर करूंगी। और देखिए जो इसका सिलेबस है, काफ़ी सारे मैराथन सेशंस, यानी कि कंप्लीट सिलेबस में एक ही सेशन में आपको करवा चुकी हूँ। साइकोलॉजी का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फिलॉसफी में आपको कंप्लीट बुक करवा चुकी हूँ। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट बुक एक ही वीडियो में करवा चुकी हूँ। देन एक्सपीरियंशियल लर्निंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो एक ही सेशन में करवा चुकी हूँ। कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, वो मैं अलग सेशन में 1 बाय 1 टॉपिक हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा भी जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं वो आपको टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस के जो क्लासेस है वो यहाँ पर मिलेंगी, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स है वो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देन आर्ट इन एजुकेशन है, लाइब्रेरी रिसोर्सेज है, उसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मैं कवर करवा चुकी हूँ। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स अलग सेशंस में आपके एग्जाम से पहले मैं सारे के सारे आपको कवर करवा दूंगी विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है, ये मत सोचना कि अब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बेकार हो गए या फिर आप उनको कंसल्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चंस वही हैं, देखो 2 नंबर का ही एक्स्ट्रा मटेरियल लिखना है ना, यानी कि थोड़ा सा एनहांस करना है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, तो बच्चे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स 3-3 सालों के पेपर हर क्वेश्चन पेपर के मैंने शेयर किए हैं आपको, वो सारे के सारे उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस वैसा ही है। थोड़ा बहुत जो चेंज होता है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, उसमें से जो क्वेश्चन होते हैं। अदरवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, ठीक है। स्टिल अगर आपको इसमें कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, और ये पैटर्न ज़रूर ध्यान में रखना, पुराना पैटर्न माइंड में लेकर मत जाना कि 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो 12 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है और 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा, ये लेटेस्ट पैटर्न है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर शो किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पंजाबी यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट सिलेबस है 2023-24 का और 24-25 का।
सेमेस्टर 1 का आपको दिखा रही हूँ, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है ये। सो यहाँ पर देखो मार्किंग स्कीम में कोई चेंज नहीं है। 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है, 70 का एक्सटर्नल और 30 का इंटरनल है। और यहाँ पे सिलेबस के नीचे देखिए पंजाबी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल स्टैंप है वो लगी हुई है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो इसके नीचे अगर हम चलें, रिकमेंडेशन ऑफ बुक्स के नीचे एफ पार्ट देखिए, इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेपर सेटर। ये चीज़ें अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस A, B एंड C. Section A and B will have 4 questions from respective sections and will carry 12 marks each. तो देखिए 12 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, सेक्शन ए की बात करें या सेक्शन बी की। देन सेक्शन सी में आपके 11 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। टोटल आपका 22 नंबर का सेक्शन सी बनेगा। ठीक है जी। तो जी पार्ट में देखिए 2 क्वेश्चंस कोई भी आपने अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में आपको 4 दिए होते हैं, 2 क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट करने हैं। उसी तरह से सेक्शन बी में से 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी आपका टोटली कंपलसरी है, चाहे आप 70 मार्क्स के पेपर की बात कर लो या 35 मार्क्स के पेपर की बात कर लो, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा सेक्शन सी में। और पूरा का पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट करना, आप स्किप नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है जी। तो देखिए ये पेपर सेटर की जो इंस्ट्रक्शंस है ना, बच्चे अक्सर ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस देख लेते हैं या फिर जो बुक्स रेकमेंड की होती हैं वो देख लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट है जो पंजाबी यूनिवर्सिटी ने अब अपना पेपर सेटर का जो फॉर्मेट है वो शेयर किया है। ठीक है, इसी तरह से जो 35 मार्क्स का पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव का भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास लेटेस्ट सिलेबस है तो ज़रा उसको ओपन करके देखो, या फिर यही जो सिलेबस है ये मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक्स होते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो गेट फ्री असेस टू द नोट्स। तो वो चैनल बिल्कुल फ्री है, आप उसको ज्वाइन करें तो काफ़ी बेनिफिट होगा आपका। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंडर बीएड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।